पूर्वी खबर। जमुरिया में दलीय झंडे के नीचे ठप हुआ माइनिंग का काम, उठी दादागिरी की शिकायतें, उठने लगे गंभीर सवाल। शासक बदल गए, सत्ता के समीकरण बदल गए, लेकिन क्या जमुरिया में खदानों और सियासत की जुगलबंदी की पुरानी तस्वीर बदली है? माइन परिसर में दलीय झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन, काम रोके जाने के आरोप और नतीजतन कोयला खनन व आपूर्ति व्यवस्था पर मंडराता संकट एक बार फिर चर्चा में है। शनिवार को जमुरिया के चुरुलिया स्थित ओपन पिट कोयला खदान में घटे घटनाक्रम ने प्रशासन और स्थानीय राजनीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज এসেছি ডাব্লিউপিডিসিএল কোম্পানির কাছে। সেই কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও একটা কোম্পানি চলেছে আমটা বলে, সেই কোম্পানি কিন্তু এই লোকাল মানুষকে নিয়ে কর্ম করেছেন। কিন্তু ইনি ভাবছে আমরা লোকাল মানুষকে এড়িয়ে আমরা কর্ম চালিয়ে যাব, কোম্পানি চালিয়ে যাব। গরিব মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যায়, এর কোনো যায় আসে না। আমরা একটা দাবি নিয়ে আজ এসেছি। আমাদের দাবি এই গরিব মানুষকে একটা করে কমসে কম কাজ দে, যেন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। আর আমরা কিছু যার नाम शांतिमय मंडल। पावर प्लांट्स के लिए संजीवनी है। यह माइन चुरुलिया इलाके में स्थित यह कोयला खदान राज्य सरकार के उपक्रम वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड WBPDCL के अधीन है। इस खदान से राज्य के कई प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स को नियमित रूप से कोयले की सप्लाई की जाती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य की समूची बिजली व्यवस्था के लिए इस खदान का सुचारू रूप से चलना बेहद अनिवार्य माना जाता है। बीजेपी का प्रदर्शन, TMC विधायक पर आरोप। शनिवार सुबह उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब स्थानीय बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और कुछ ग्रामीणों ने हाथ में पार्टी के झंडे लेकर माइन परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन का काम काफी देर तक ठप रहा। प्रदर्शनकारियों का सीधा दावा है कि खदान में काम का वितरण निष्पक्ष नहीं हो रहा है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि काम चुन चुनकर केवल TMC कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी समर्थकों और आम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। परिसर में विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और माइनिंग अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर स्थिति को संभाला। अखबार का नजरिया वाय संपादकीय दृष्टिकोण, हक की लड़ाई या राजनीतिक दबदबा। घटना के बाद औद्योगिक गलियारे में यह सवाल फिर गूंजने लगा है। आज एक पार्टी का झंडा है, कल किसी और का होगा, लेकिन अगर राजनीतिक वजहों से खदानों का काम बार बार ठप होगा तो राज्य में उद्योग कैसे फलेंगे फूलेंगे? रोजगार या काम की मांग पूरी तरह जायज हो सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। लोकल लोकेर कोनो কর্মসংস্থান নাই, বাইরে থেকে বীরভূম আর বারাবণী থেকে লোকাল লোক পয়সা দিয়ে এখানে কোয়লাতে জয়েন করছে। লোকাল লোক কাজ পাচ্ছে না, জল কিনে খেতে হচ্ছে, রাস্তাঘাট শেষ করে দিয়েছে। সরকারি রোড দিয়ে 12 চাকা 16 চাকার গাড়িতে 40 টন 50 টন মাল নিয়ে যাচ্ছে, যেটা পুরোপুরি বেআইনি। হ্যাঁ, এবং মানুষের পিঠায় দেয়ালে ঠিকই গেছে, তাই জন্য সাধারণ মানুষ আছে বাধ্য হয়েছে এসে এখানে বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে। এটা কোন খনি? এটা চুলিয়া তারাকোল মাইন্স। আর কোন নদী দূষিত হচ্ছে? অজয় নদী দূষিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে গত 4-5 বছর থেকে জলটা মাইন্সের নোংরা দূষিত জল ফেলছে। বারবার কোম্পানিকে বলা সত্ত্বেও সে বন্ধ করছে না, এবং এলাকার রাস্তা বন্ধ করে সে পাহাড় তৈরি করে দিচ্ছে। কি নাম আপনার? गोपी पात्र। दलीय झंडा हाथ में लेकर औद्योगिक पहियों को रोकना मजदूरों के हक की लड़ाई कम और राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। माइन बंद होने का सीधा प्रभाव सिर्फ कोयला निकालने तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा झटका दिहाड़ी मजदूरों के रोजगार, ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी और अंततः राज्य की बिजली आपूर्ति पर पड़ता है। राजनीति का मैदान चुनावी रैलियां और मंच होने चाहिए, न कि कोई उत्पादन इकाई या खदान परिसर। जमुरिया की जनता और उद्योग जगत आज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या खदानें और उद्योग बेरोक टोक चल पाएंगे या राजनीतिक खींचतान के दबाव में उत्पादन का पहिया यूं ही बार बार थमता रहेगा? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।